LVR मीन्स लो वैल्यू रजिस्टर, मीन्स रजिस्टर का वैल्यू 50 ओम से नीचे वाले जितने भी रजिस्टर है उसको LVR कैटेगरी में रखा गया है। ओके। उसके बाद आता है HVR, हाई वैल्यू रजिस्टर। जो रजिस्टर 50 ओम से अधिक हो वो HVR में रखा गया है, हाई वैल्यू रजिस्टर में। और तीसरा VDR, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, यह बहुत ज्यादा हाई वैल्यू होता है, जैसे किलो ओम और मेगा ओम वाले जितने भी रजिस्टर है उसको HVR कैटेगरी में रखा गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बेसिक में आपको बताया गया है, बट रिपेयरिंग में इसको उतना ध्यान में लेके नहीं रखना है कि ये HVR है, LVR है या VDR है। बस रिपेयरिंग के टाइम में सिर्फ इतना जानना है कि ये रजिस्टर है। रजिस्टर का ओके कंडीशन की टेस्टिंग आनी चाहिए, फॉल्टी कंडीशन की टेस्टिंग आनी चाहिए। ओके। और कैलकुलेशन वैल्यू जो है उसके बारे में जानना है। वहां पे LVR, HVR, VDR ये सोच के माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है। बेसिक में नॉलेज के लिए, स्किल के लिए आप इसको रख सकते हैं अपने पास, बट रिपेयरिंग के दौरान इस चीज को अवॉइड जितना करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और आपका रिपेयरिंग स्मूथ होगा। ओके जी। VDR या वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन को रोकता है। ठीक है, VDR जो हाई वैल्यू रजिस्टर है वो क्या है कि वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन को रोकता है। और VDR जो हाई वैल्यू का रजिस्टर है वो बहुत जगह पे ग्राउंड से लगा हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि एक सिरा ग्राउंड में लगा होता है और दूसरा सिरा पॉजिटिव वाली लाइन पे लगा हुआ रहता है। समझ में आ गया? ध्यान रखिएगा, लो वैल्यू रजिस्टर यानी कि 50 ओम से जितनी वाली रजिस्टर है उसको हम लोग चेक करते हैं कंटिन्यूटी रेंज पे। कंटिन्यूटी रेंज मीन्स बीप वाली रेंज पे या डायोड वाली रेंज पे। वहां पे जो बीप वाली या कंटिन्यूटी रेंज पे चेक करेंगे तो 20 ओम से नीचे के जितने भी रजिस्टर देखने को मिलेगा वो आपको बीप साउंड देगा और उसके साथ साथ आपको वैल्यू देगा। जैसे 2.2 ओम की रजिस्टर को आप चेक करेंगे तो बीप रेंज में चेक कीजिए तो 2.2 देखने को मिलेगा या 2 देखने को मिलेगा और साथ में आपको बीप साउंड भी सुनने को मिलेगा। ठीक है जी, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 0 ओम की रजिस्टर आपको बीप देगा, 20-15 ओम तक का रजिस्टर आपको बीप देगा। समझ में आ गया आप लोग को? 50 ओम से ज्यादा का रजिस्टर हमें जो मल्टीमीटर का 200 वाली वैल्यू पे चेक करेंगे और उसके बाद जितनी वैल्यू को आपको पता होगा कि ये हमारा इतनी वैल्यू का रजिस्टर है तो हम क्या करेंगे, उसको डायग्नोस करेंगे, यानी कि उसको चेक करेंगे कि इतनी वैल्यू का रजिस्टर है। चलिए यहाँ पे कुछ मैं दिखाता हूँ आप लोग को। जैसे कल हमने जो इसे देखा, कोई भी स्कीमेटिक डायग्राम में ले लेता हूँ। ये बहुत पुराना मदरबोर्ड है, इसको मैं करता हूँ स्किप। और हमने कल लिया था डेल का मदरबोर्ड, है ना, डेल 34 21 35 42, 35 42 का बोर्ड लिए थे। ओके। तो यहाँ पे रजिस्टर किस शेप में दिख रहा है वो भी हमने देखा था, तो जूम में कर देता हूँ। तो ये जैसे यहाँ पे 0 ओम का रजिस्टर है प्रिंटेड वाली, तो ये रजिस्टर को जब चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी रेंज पे सेट करके चेक करेंगे और यहाँ पे ये क्या होगा, बीप साउंड देगा। यहाँ पे जितने भी है 50 ओम से नीचे वाली रजिस्टर चेक करेंगे तो बीप साउंड देगा। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? ठीक ठीक है जी सर। सर। ओके। अब डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, डायग्राम भी निकाल लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में इजी से आए। 35 42, 35 42 दस कर देते हैं, चलिए।
अब वो टेस्टिंग फिर से मैं बता देता हूँ। मल्टीमीटर को ओम रेंज पे सेट करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जितनी वैल्यू का आपका रजिस्टर होगा उतनी वैल्यू पे हम लोग क्या करेंगे, चेक सेट करेंगे, और दोनों साइड से चेक करने पर सेम वैल्यू आनी चाहिए। ओके, तो हमारा ओके कंडीशन है, अन्यथा इसके बाद जो है वो फॉल्टी कंडीशन में रहेगा। फॉल्टी कंडीशन दोनों तरफ अलग अलग वैल्यू आती है या कोई भी वैल्यू नहीं आती है तो रजिस्टर फॉल्टी कंडीशन है। एलवीआर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे चेक करने पर कुछ वैल्यू के साथ बीप साउंड आती है तो वो एलवीआर ओके है। ध्यान रखिएगा, बीप साउंड आएगा तो इसका मतलब ये नहीं सोचिएगा कि खराब है। बीप साउंड आएगा प्लस आपका वैल्यू भी आएगा। अगर मान के चलिए 2.2 ओम की रजिस्टर है, जैसे कि 2R2 का मैंने कल आप लोग को दिखाया था, और मैं फिर से दिखाता हूँ कि 2R2 का रजिस्टर आपको देखने को मिला था यहीं पे कहीं पे। और जी हाँ, तो 2R2 का रजिस्टर है तो 2.2 ओम हो गया। अब 2.2 ओम को कंटिन्यूटी रेंज पे सेट करेंगे तो वहां पे 2.2 या 2 ओम के साथ साथ वैल्यू के साथ बीप आएगा। अगर वो 0 0 मल्टीमीटर में हो गया है और बीप आ रहा है तो वो रजिस्टर खराब है, क्योंकि हमारा वैल्यू कितना है, 2.2 वैल्यू है, और आ कितना रहा है मल्टीमीटर में, 0 0 0 वैल्यू आ रहा है, तो वो रजिस्टर क्या होगा, खराब होगा। समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। आगे देखते हैं कि यहीं पे कहीं पे था 2R2 का रजिस्टर, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। रजिस्टर के ऊपर 2R2 हमारे चार्जिंग आईसी के पास में वो देखने को मिलता है, 2R2 की रजिस्टर। तेरा एडाप्टर पीछे वाले देखते हैं, चार्जिंग आईसी के पास। मेरा यहाँ पे, बट यहाँ नहीं दिया है, होगा भी मगर दिख नहीं रहा है। अक्सर 2R2 का रजिस्टर देखने को मिलता है, वहां पे रहता है। चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह से वैल्यू, जितनी वैल्यू का रजिस्टर है उतना वैल्यू शो होनी चाहिए, प्लस बीप की साउंड आएगा। नेक्स्ट हम लोग को, आगे हम लोग बढ़ते हैं। रजिस्टर में समझ में आया? रजिस्टर समझ में आया? जी सर। जी सर। जी सर। रजिस्टर का एक और काम है, वो मैं बता देता हूँ, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट पे जाएंगे। इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर। क्या बोलते हैं? वोल्टेज डिवाइडर। ये हमारा जब स्कीमेटिक डायग्राम हम लोग रीड करेंगे और चार्जिंग आईसी और चार्जिंग सेक्शन को पढ़ेंगे तो ये हमें वहां पे देखने को मिलेगा। वोल्टेज डिवाइडर क्या है कि एक रजिस्टर, ये हमारा रजिस्टर का सिंबल है, प्लस दूसरा रजिस्टर, ठीक है, और दूसरा रजिस्टर हमारा ग्राउंड रहेगा, और बीच से आउटपुट निकलेगा, सिग्नल बनाने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे सोर्स वोल्टेज रहेगा, यानी कि वोल्टेज। तो इसको नाम देते हैं R1, और इसका नाम रहता है R2। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे मिलेगा आपको आउटपुट। तो इसका कैलकुलेशन है, या फिर आप डायरेक्ट जो है वोल्टेज डिवाइडर एप्लीकेशन गूगल में या तो फिर फोन में आप जो है सो क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे VOLTAGE वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर। ओके, मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग को कि एप्लीकेशन ही यूज कीजिए, क्योंकि हम अपने हाथों से कैलकुलेशन करते हैं तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला जो है वो क्या है, लिख लीजिएगा आप लोग। VS यानी कि सोर्स ऑफ वोल्टेज इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। जहां पे भी आपको ये वोल्टेज डिवाइडर देखने को मिलेगा तुरंत आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए
सोर्स वोल्टेज हमारा 19 वोल्ट है। R1 हमारा कितना है, 100 किलो ओम का है। ठीक है जी। और R2 जो है वो 200 किलो ओम का है। तो बताइए, इस फॉर्मूले से आप लोग डिवाइड करके बताइए कि यहाँ पे आउटपुट पे हमें कितना वोल्टेज मिलेगा। जिनको आता है या नहीं भी आता है तो इस ये फॉर्मूला को अपना के आप जो है सो तुरंत कैलकुलेट करके बताइए। कैलकुलेट करके बताएंगे, समझ में आ जाएगा कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया वोल्टेज डिवाइडर। चलिए जल्दी से कैलकुलेट करके चैट में लिखिए, भेजिए। आगे बढ़े। जी सर। जी सर। जी। चलिए, जिनको नहीं समझ में आया है वो पूछेंगे। और ध्यान रखें, क्लास जब ऑफ हो जाएगा या कट जाएगा तो आप लोग फिर से रिज्वाइन हो जाइएगा। बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं क्लास ऑफ हो गया है तो रिज्वाइन नहीं होंगे। आप लोग का अगर क्लास ऑफ होगा 6 मिनट के बाद जो है सो क्लास एक बार कट जाएगा तो फिर से आप लोग रिज्वाइन हो जाइएगा, क्लास कंटिन्यू चलेगा। ओके जी। ठीक है सर। ठीक है। आगे सर बढ़ते ये हैं। हाँ, LVR और HVR दोनों को मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं? सारे जितने भी रजिस्टर है सबको मल्टीमीटर से ही चेक करेंगे। ठीक। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है, जो लिख रहे हैं विनोद जी, विनोद नंदा जी, आप थोड़ा सा लिखना बंद करें। विनोद जी, विनोद जी लिखना बंद करें। चलिए, अब आप लोग को कैपेसिटर के बारे में दिखाते हैं कि कैपेसिटर जो है क्या है, किस तरह से दिखता है, और इसका वर्किंग क्या होगा, काम क्या है, वो बाद में देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर दिखता क्या। तो मैं बता दूं, दो तरह के कैपेसिटर होते हैं, एक पीसी होता है और एक एनपीसी होता है। क्या होता है, एक पीसी होता है और एक एनपीसी होता है। ये आप देख रहे हैं, ये पीसी का है। पीसी का मतलब होता है पोलराइज्ड कैपेसिटर, जिस कैपेसिटर में पोल हो। पोल मींस नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल। ठीक है, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव जी पोल। सर। तो इसको जी जो सर। है वो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल भी बोलते हैं। तो जो जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव हो जिस कंपोनेंट में, वो पोल वाली। तो यहाँ पे कैपेसिटर जो है, पोलराइज्ड कैपेसिटर में पॉजिटिव पोल और नेगेटिव, यानी कि इस कंपोनेंट्स को लगाने के टाइम हम लोग को ध्यान रखना है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव ही लगाएंगे। ओके, इंस्टॉल करना होगा तो अगर मदरबोर्ड पे तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव। तो ये ड्रम शेप में है तो इसको ड्रम कैपेसिटर के नाम से भी जाना जाता है, बट है पोलराइज्ड कैपेसिटर। उसके बाद एक आता है टेंटेलम कैपेसिटर। ठीक है जी। क्या है, हमारे मदरबोर्ड में आता है टेंटेलम कैपेसिटर, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये व्हाइट वाली ये दो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। इसको जी सर। बोलते हैं ठीक है। टेंटेलम कैपेसिटर। ये हमारे मदरबोर्ड में चपटा ब्लैक कलर का होता है और ये कॉइल के पास ही लगा हुआ रहता है। ये भी हमारा पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है। इधर ये वाली एरिया जो है वो पॉजिटिव है, दूसरी साइड वाली जो एरिया है वो क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव। ठीक है, तो हमें पोल को देख के ही लगाएंगे। विंडोज वाली लैपटॉप में इस तरह का भी आपको देखने को मिलेगा, और टेंटेलम कैपेसिटर भी देखने को मिलेगा। चलो मैं मदरबोर्ड ले लेता हूँ एक दो और। कोई लिनेवो का लेटेस्ट मदरबोर्ड इलाइट बुक में ही ले लेते हैं। और इलाइट बुक में हमें टेंटेलम कैपेसिटर देखने को मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पे भी आपको टेंटेलम कैपेसिटर देखने को मिलेगा। आ जाओ जी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो है
ये टेंटेलम कैपेसिटर है, ये टेंटेलम कैपेसिटर है। ठीक है जी। यहाँ पे जो 330 लिखा हुआ है तो ये टेंटेलम कैपेसिटर है। तो जिधर कलर है, ये वाली जिधर कलर दिया हुआ है वो हमारा पॉजिटिव है, और दूसरा सिरा जो है वो क्या है, नेगेटिव है। समझ में आया आप लोग को? दिख रहा है मदरबोर्ड में, विंडोज मदरबोर्ड में दो तरह का कैपेसिटर, पोलराइज्ड कैपेसिटर देखने को मिलेगा। एक टेंटेलम कैपेसिटर मिलेगा और दूसरा जो है सो ड्रम कैपेसिटर देखने को मिलेगा। जी समझ में आ गया? ये भी देखिए यहाँ प्लस वाली जो है, जो अभी मैकबुक में दिखाया था आपको, उस टाइप वाला कैपेसिटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये भी हमारा कैपेसिटर है, पोलराइज्ड कैपेसिटर है। क्या है इसका नाम, क्या है? पोलराइज्ड कैपेसिटर है। समझ में आ गया? पोलराइज्ड कैपेसिटर पहचान लेंगे आप लोग अगर आपके जी पास मदरबोर्ड होगा तो। जी सर। कोई दिक्कत? सर ये कोयल के ये दो कोयल हैं, इसके ऊपर भी ये टेंटेलम कैपेसिटर ही है। ये, हाँ ये वाला। हाँ ये कैपेसिटर है, टेंटेलम कैपेसिटर है। ये अलग ये डॉट की कंपोनेंट, तरफ से। ये अलग, एक अलग कंपोनेंट्स है, ये अलग कंपोनेंट्स है। इसके भी बारे में बताएंगे, वन बाय वन जो बताएंगे। फर्स्ट हमने क्या देखा, ठीक। रजिस्टर देखा, जैसे ब्लैक वाली है ना, जी ये जी ब्लैक सर। वाली है, सिल्वर लाइन दोनों है, ये रजिस्टर है। दूसरा कंपोनेंट हमने देखा पोलराइज्ड कैपेसिटर, जो इस तरह से है, पोलराइज्ड कैपेसिटर। और ड्रम शेप में भी है। दो तरह का, दो शेप में है, यानी ब्लैक वाले जो है सो टेंटेलम बोलते हैं, उसको ड्रम, मगर है दोनों पोलराइज्ड कैपेसिटर ही, और दोनों का काम एक ही है। ठीक है, शेप और एक फेस ही। अलग अलग है। ठीक। ठीक है जी। क्लास ऑफ हो जाएगा, ठीक। आप लोग फिर से ठीक। रिज्वाइन हो जाएंगे। ओके। ठीक। ठीक है पोलराइज्ड सर। कैपेसिटर में आप लोग को कोई दिक्कत है पहचान करने में मदरबोर्ड में? तो बोलिए, मैं और दूसरा मदरबोर्ड लेके मैं दिखा दूंगा कि हाँ, किन्हीं को है परेशानी है? सर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, थोड़ा लेट हो गया मुझे। किन्हीं को पहचान करने में दिक्कत है पोलराइज्ड कैपेसिटर को?